Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कल भारत के गृह मंत्री ने अमित शाह जी ने एक राष्ट्रीय टीवी चैनल पर खुलेआम झूठ बोला, खुलेआम देश की जनता को गुमराह किया और भारतीय जनता पार्टी की रिश्वतखोरी को उनके ऊपर लगे आरोप को, उनके ऊपर लगे गुनाह को छिपाने का प्रयास किया। जिस बात के प्रामाणिक तथ्य हैं, जिस बात की मनी ट्रेल है, जिस बात के सबूत पूरे देश और दुनिया के सामने आ गए हैं, उस बात को गृह मंत्री जी ने कल एक राष्ट्रीय टीवी चैनल पर नकारने का और तथ्यों को झुठलाने का काम किया। और मैं बिंदुवार करके आज देश के सामने पूरा सच लाना चाहता हूं। वो सच क्या है? ईडी के द्वारा जिस शरद रेड्डी को किंगपिन बताया गया शराब घोटाले का, ईडी के द्वारा जिस शरद रेड्डी को मुख्य घोटालेबाज बताया गया शराब घोटाले का, उस शरद रेड्डी के द्वारा 60 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को दी गई है और ये सीधे सीधे क्विड प्रो को का मामला है। उससे रिश्वत ली गई और उसको बचाया गया। कार्रवाई होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, कार्रवाई होनी चाहिए बीजेपी के नेताओं के ऊपर, गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए। लेकिन गिरफ्तारी हो रही है अरविंद केजरीवाल की, मनीष सिसोदिया की। मुझे पकड़ के 6 महीने जेल में डाला, एक झूठा, एक बेबुनियाद केस। 500 रेड मारी गई ईडी के द्वारा और उसमें एक भी रुपए की बरामदगी न अरविंद केजरीवाल जी के घर, न मनीष सिसोदिया जी के घर। मैं अपने केस के बारे में बोल नहीं सकता। कोई संपत्ति नहीं मिली, कोई पैसा नहीं मिला, बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हो जाते हैं, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाते हैं। सारी कार्रवाई आम आदमी पार्टी के नेताओं पर चलती है। और जब हम कहते हैं कि शरद रेड्डी ने कमल छाप दारू घोटाला जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उस कमल छाप दारू घोटाले पे कार्रवाई कब होगी, तो उस पर कोई ना ईडी बोलती है, ना सीबीआई बोलती है, ना मोदी जी बोलते हैं, ना अमित शाह बोलते हैं, ना नड्डा जी बोलते हैं, ना ही एलजी साहब बोलते हैं। मैं चाहता था थोड़ा सा सुन लीजिए गृह मंत्री जी को। होता है कि क्या ऐसा प्रेशर पड़ा कि वो अप्रूवल बन गए, उसका सारी फंडिंग केवल बीजेपी को की? फंडिंग का इससे कोई लेन देन नहीं है। ये बॉन्ड उनके मध्य प्रदेश यूनिट ने, मेरे पास जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन मध्य प्रदेश यूनिट ने लिए हैं और रूटीन में भी है। ऑन द कॉन्ट्ररी होना चाहिए, केस होने के बाद उनको नहीं देना चाहिए। उनको रिप्रीव मिल गई ना, उनको एक तरीके से बच गए वो, कि एक तरीके से डील हो गई। क्या डील हो गई? अप्रूवल बन गए। अप्रूवल बनने से तो गुनाह कबूल करना पड़ता है राहुल। कानून का स्टेटस आपको मालूम है। पहले जेल में थे, आप छूट गए। पहले छूट गए थे, बाद में अप्रूवल बने। डील हुई ना, इसलिए छूट गए। नहीं, डील नहीं हुई है, पहले छूट गए थे वो तो। कब के? इसके 6 महीने बाद अप्रूवल बने सारे। पहली बात तो ये झूठ बोलना है, 6 महीने बाद अप्रूवल नहीं बने। जब उनको बेल हुई 8 मई को और 2 जून को वो अप्रूवल बने, तो 6 महीने कहां हो गया भाई? 8 मई को तो वो छूट गए और 2 जून को वो अप्रूवल बने। और 2 जून को जब वो अप्रूवल बन गए, जब पूरे दुनिया को पता चल गया और खुद गृह मंत्री कह रहे हैं कि अप्रूवल बनने का मतलब होता है गुनाह कबूल करना। सुन लिया आप लोगों ने? सुना आप लोगों ने ना? अभी गृह मंत्री क्या कह रहे हैं? अप्रूवल बनने का मतलब होता है गुनाह कबूल करना। तो 2 जून 2023 को तो वो अप्रूवल बन गए, गुनाह कबूल कर लिया उन्होंने। तब 8 नवंबर 2023 को आपने 50 करोड़ रुपए कैसे लिया? ये डिटेल है, इसको चेक कर लीजिएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल।
अगर उन्होंने गुनाह कबूल कर लिया, तो गृह मंत्री कह रहे हैं ना, मेरे मुंह से तो नहीं निकला, ये तो गृह मंत्री कह रहे हैं अप्रूवर बनने का मतलब होता है गुनाह कबूल करना। आपको कानून नहीं पता, पत्रकार को कह रहे हैं आपको कानून नहीं पता, अप्रूवर बनने का मतलब होता है गुनाह कबूल करना। तो जिस व्यक्ति ने गुनाह कबूल कर लिया, 2 जून 2023 को, उससे आपने 8 नवंबर 2023 को 50 करोड़ रुपए कैसे ले लिए भाई? तो अब तो आपसे जरूर पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि ये पैसा तो आपने तब लिया जब उसने गुनाह कबूल कर लिया। और ये खुद आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। शाम को 6:30 बजे 21 मार्च को जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल देश और दुनिया के सामने आई, जैसे ही ये पता चला कि दरअसल कमल छाप दारू घोटाला तो भाजपाइयों ने किया है, 6:30 बजे ये जानकारी आई और 7:14 पे ईडी पहुंच जाती है अरविंद केजरीवाल जी के घर। ये है पूरी गहरी साजिश। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ही शराब घोटाले का खुलासा होता है कि शराब घोटाला दरअसल भाजपा ने किया है, शाम को 6:30 बजे पता चलता है, 7:14 पे तुरंत ईडी पहुंच जाती है अरविंद केजरीवाल जी के घर और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाए।